फ्रेंड्स बेटा आज जो हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बुक के अंदर, ये आपका चैप्टर नंबर 13 है जिसका नाम है प्रमोशन एंड प्राइसिंग स्ट्रेटजी। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने जिस टॉपिक को डिस्कस करना है सबसे पहले वो है हमारे पास प्रमोशन। प्रमोशन क्या होता है? बेसिकली एक ऐसा तरीक़ेकार, एक ऐसा टूल जिसके ज़रिए हम अपना मैसेज जो है वो लोगों को पहुंचाते हैं, ताकि या उस प्रोडक्ट जो चीज़ हम बेचना चाहते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन लोगों को देते हैं ताकि लोग आएँ और आकर उस चीज़ को जो है वो ख़रीदें। इसके लिए डिफरेंट किस्म के टूल्स जो हैं वो आज के दौर के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं, जिसके लिए नीचे उसने देखें एक वर्ड इस्तेमाल किया हुआ है, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। बेसिकली ये वो तरीक़ेकार होता है जिसके मुताबिक हम लोगों को अपना मैसेज जो है वो कन्वे करते हैं। इनमें सबसे पहला जो टूल हमारे पास आता है वो होता है मीडिया एडवर्टाइजिंग, के हम टीवी के ऊपर ऐड दे देंगे, उसके ज़रिए लोगों को अपने मैसेज के बारे में, अपनी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन सारी की सारी जो है वो क्या करेंगे, फ्राहम करेंगे। दूसरा तरीक़ेकार होता है डायरेक्ट मेलिंग, या उनको हम कोई मैसेज वगैरह जो है वो सेंड कर देंगे। पर्सनल सेलिंग फिर हमारे पास एक आ जाती है जिसमें हम लोगों के घरों में जाके खुद उन चीज़ों को क्या करते हैं, वहाँ पे डोर टू डोर जाके इसको सेल आउट करते हैं। या फिर होता है सेल प्रमोशन। सेल प्रमोशन के अंदर ये होता है कि हम टीवी के ऊपर, जिस तरह अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि लोगों को बताया जाता है कि ये जो प्रोडक्ट है ये 5,000 रुपये की है, लेकिन अगर आप अभी हमें कॉल मिलाते हैं तो ये प्रोडक्ट आपको 5,000 की नहीं, 4,000 की नहीं, 3,000 की नहीं, 2,000 की भी नहीं, फिर आता है जी वहाँ पे ये आपको 999 यानी कि 999 रुपये की आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगी। और फिर उसके साथ एक और वर्ड बोला जाता है जिसमें वो आपको अक्सर कहते हैं कि जी देर ना करें, अभी कॉल मिलाएं और हम आपको जो है इसमें मजीद बताते जाएँ कि बाय वन गेट वन फ्री, और इसके साथ कुछ और चीज़ें भी आपको फ्री दी जाती हैं। तो ये बेसिकली सेल प्रमोशन है। सेल प्रमोशन के अंदर या तो हम कोई अदर बेनिफिट्स उसके अंदर ऐड कर देते हैं, या फिर हम क्या करते हैं अगले को कोई ना कोई उसके अंदर डिस्काउंट वगैरह दे देते हैं, उसको कोई ना कोई बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ प्राइस आप कह सकते हैं, या इन द फॉर्म ऑफ कैश आप वहाँ पर कह सकते हैं। और आखिरी तरीक़ेकार आता है जिसका नाम है पब्लिक रिलेशनशिप, या फिर लोगों के जो तल्लुकात होते हैं, तल्लुकात की बेस के ऊपर जो है वो हम अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, उसकी मार्केट के अंदर प्रमोशन करते हैं ताकि लोग जो है हमारी प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा परचेज़ कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। तो कहते हैं कि जब आपने मार्केटिंग कम्युनिकेशन करनी है तो इसके अंदर 3 टूल उसने यहाँ पर लिखे हुए हैं, बड़े इंपॉर्टेंट टूल हैं और बड़े इंटरेस्टिंग है। जिसके अंदर वो सबसे पहले नंबर बता रहा है, कहते हैं मस्ट टेक अ बोर्ड व्यू। कहता है जो आपका बोर्ड, जो आपके सीनियर है ना, सबसे पहले वो इस चीज़ को चेक कर लें, किस चीज़ को, एंड प्लान फॉर ऑल फॉर्म ऑफ कस्टमर कॉन्टैक्ट, के भी जिन कस्टमर के साथ हम लोगों ने रब्ता करना है, क्या ये हमारे प्लान के मुताबिक ये सारे के सारे एक्यूरेट हैं कि नहीं। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आपने एक प्रोडक्ट बनाई है छोटे बच्चों के लिए, तो जारी बात है आपका जो टारगेट कस्टमर है वो छोटे बच्चे होने चाहिए। पता चले कि जी हम एक ऐसे शख्स को, एक सीनियर सिटीज़न को अपना मैसेज कन्वे करने के लिए चले गए जिसका उस प्रोडक्ट से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरे नंबर के ऊपर वो आपको यहाँ पे बता रहा है, कहता है क्रिएट, आप लोगों ने करने हैं, आप लोगों ने अपने मैसेज जो है वो यहाँ पर जो है लोगों को सेंड करने होते हैं, जिसमें आप लोग अपने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन वगैरह जो है वो उनको यहाँ पर देते हैं, या तो आप उनको मैसेज के ज़रिए देंगे या पर्सनली जाकर देंगे। और फिर आखिर में आपके पास वो टूल, वो तरीक़ेकार होना चाहिए जिसके ज़रिए आपने अपना जो मैसेज है वो कन्वे करना है। आपने देखना है कि आपको पर्सनल सेलिंग वहाँ पर सूटेबल होती है, आपको एडवर्टाइजिंग के ज़रिए वो ज़्यादा सूट करती है, सेल प्रमोशन के ज़रिए करती है, पब्लिसिटी के ज़रिए करती है, या पब्लिक रिलेशन के ज़रिए। तो ये 3 तरीक़ेकार होते हैं जिनके अंदर रहते हुए हम इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन जो है वो यहाँ पर करते हैं। हम देखते हैं कि भी कौन सी चीज़ जो है वो इसमें तरतीब पे आ रही है और कौन सी नहीं। लाइक मैं कहता हूँ जी मेरे पास लोगों का डाटा है, मुझे अपनी प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन चैनल ही नहीं डिसाइड, तो जाहिर बात है मैं अपना मैसेज भी अगले को कन्वे नहीं कर सकता। तो ये तब तक कन्वे नहीं हो सकता जब तक हर चीज़ जो है वो यहाँ पर आपकी क्लियर ना हो। इसमें अगले नंबर पे हमारे पास आ जाता है जिसका नाम है प्रमोशनल मिक्स। अगर प्रमोशनल मिक्स की बात की जाए तो यहाँ पे प्रमोशनल मिक्स के अंदर वो बताता है कि ये बेसिकली वो तरीक़ेकार होता है जिसके ज़रिए हम अपने सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको अचीव करते हैं, अपने गोल्स को अचीव करते हैं। तो इसमें 2 तरह के तरीक़ेकार होते हैं, एक होता है पर्सनल सेलिंग और एक होती है नॉन पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग की अगर बात की जाए तो इसमें ये होता है कि जो चीज़ बेचने वाला है वो फेस टू फेस जाएगा, जाके लोगों को चीज़ बेच कर आएगा। लाइक हम खुद जाएंगे लोगों के पास, जाकर उनको चीज़ जो है वो बेच कर आएंगे, उन लोगों को जाकर उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के बारे में बताएंगे, हर चीज़ उनको वहाँ पर उसकी एक्सप्लेन कर आएंगे। और नॉन पर्सनल सेलिंग में होता है कि हम खुद नहीं जाते, हम टीवी के ऊपर ऐड वगैरह दे देते हैं, जैसे वो अभी ऊपर आपको बताया, हम मार्केटिंग कर देते हैं या सेल प्रमोशन कर देते हैं, या रिलेशनशिप की बेस के ऊपर हम अपनी प्रोडक्ट को क्या करते हैं, सेल आउट करते हैं। अगले नंबर पे हमारे पास जो है वो उसने यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ द मार्केटिंग मिक्स लिखे हैं, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज उसे यहाँ पर बताए हुए हैं कि भी कौन सा तरीक़ेकार जो है वो ज़्यादा सूटेबल होता है। इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। उससे अगले वाले पोर्शन के ऊपर चलते हैं, जिस पोर्शन के अंदर से थोड़ी सी तरह इंटरेस्टिंग बात भी की हुई है। इसको मैं थोड़ा सा जो है वो यहाँ पे जूम कर देता हूँ आपके लिए, ताकि आप लोगों को जो है वो इसकी पिक्चर यहाँ पे बिल्कुल क्लियर शो हो रही हो। और अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। इसमें वर्डिंग थोड़ी सी आगे पीछे होगी, एक तरतीब है जिसके मुताबिक हम इस डायग्राम के जो 5
उसने यहाँ पे आप लोगों को मेजर प्रमोशनल ऑब्जेक्ट्स बताए हुए हैं, उनको रीड किया जाता है, जिनमें सबसे पहले नंबर के ऊपर हमारे पास जो पॉइंट आता है उस पॉइंट का नाम है विद द नेम ऑफ प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले नंबर के ऊपर वो बंदा जो आपकी प्रोडक्ट को सेल आउट करने के लिए जा रहा है उसको आपकी सारी की सारी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ताकि जब अगले को वो आपका मैसेज कन्वे करे तो उसको किसी भी किस्म की कोई भी उसके अंदर प्रॉब्लम वगैरह फेस ना करनी पड़े। उसके लिए वो डिफरेंट किस्म के टूल यूज़ करते हैं। इन्फॉर्मेशन जब उसने किसी को फ्राहम करनी हो या आपने किसी को फ्राहम करनी हो तो आप उसके साथ अच्छे तरीके के साथ उसको डिनर पे बुला लें, वहाँ पे बैठ के आप गपशप के ज़रिए उसको अपना सारे का सारा मैसेज वहाँ पर क्या कर सकते हैं, कन्वे कर सकते हैं। अगले नंबर पे आ जाता है जिसमें है डिफरेंशिएट प्रोडक्ट। फिर आपने अगले को फ़र्क बताना है। फ़र्क बताने के लिए हम नॉर्मली जो है वो टीवी का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम अपनी प्रोडक्ट और दूसरे की प्रोडक्ट का कंपैरिजन जो है वो अगले को बताते हैं। जैसे अक्सर आपने देखा होगा टीवी के ऊपर ये जो सर्फ वगैरह की ऐड आती है तो उसके अंदर कंपैरिजन किया जा रहा होता है। जैसे आजकल ये फ़हद मुस्तफ़ा की जो है वो एक ऐड आ रही है जिसमें बता रहे हैं कि जी हम देखते हैं कि जी कौन सा सर्फ जो है वो अच्छा है। एक तरफ वो कहता है कि जी हम इसको जो है वो सर्फ एक्सेल से धोएंगे, दूसरी तरफ एक और सर्फ है जिसकी शक्ल नहीं उन्होंने दिखाई हुई, तो वो कंपैरिजन में बता रहा है वहाँ पे कि जी देखें ये सर्फ जो है इससे कपड़ा बड़ा अच्छा धुला है और धुलने के साथ साथ इसकी प्राइस भी बड़ी कम है। तो ये प्रोडक्ट जो है वो डिफ्रेंशिएट यहाँ पर कर जाते हैं, जिसमें हम बताते हैं कि काम तो कपड़े को धोने का ही है लेकिन पैसे भी कम है, क्वांटिटी भी जो है वो आपको यहाँ पर क्या की जा रही है वो ज़्यादा अच्छी दी जा रही है। तो इसमें आपने जो प्रोडक्ट का डिफ्रेंशिएट होता है वो दो प्रोडक्ट्स के दरमियान में फ़र्क लेते हुए जो है वो यहाँ पर करना होता है। जब आप फ़र्क बता देते हैं अगले को तो ज़ाहिर बात है उसका फिर अदर इम्पैक्ट क्या होता है कि आप लोगों की जो सेल है वो इंक्रीज़ होनी शुरू हो जाती है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आ जाता है जिसका नाम है इंक्रीजिंग सेल। इंक्रीजिंग सेल के बाद फिर आप लोगों के पास आ जाती है स्टेबलाइजिंग सेल। स्टेबलाइजिंग सेल के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर ये सेल का एक जदीद तरीक़ेकार है जिसमें हम बेसिकली करते ये हैं कि लोगों को एक गेम शो की दावत दे देते हैं या उनको कोई प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के ज़रिए इस तरह के डिफरेंट किस्म के जो है वो छोटे छोटे सेगमेंट्स के ज़रिए हम वहाँ पर इकट्ठा करते हैं ताकि लोग वहाँ पर इकट्ठा हों और उसके ज़रिए हम अपनी प्रोडक्ट को वहाँ पर क्या करते हैं, सेल आउट कर देते हैं। जैसे इसकी अगर एक छोटी सी मिसाल दूँ तो जीतो पाकिस्तान के अंदर ये काम ज़्यादातर किया जा रहा है, जिसमें हम कह सकते हैं कि जी वहाँ पर वो क्या करते हैं, एक किस्म की सेल ही वहाँ पर भी हो रही है। लोगों को माइंड सेट किया जा रहा है, देखिए ये चीज़ इतनी ज़्यादा बिकती है, इस चीज़ की प्रमोशन बहुत ज़्यादा होती है। लाइक हर सेगमेंट में वो कभी कोई बाइक दे रहा है, कभी कोई कार दे रहा है, तो उससे पहले उस इदारे का नाम बताता है, फलां इदारे की तरफ से हम ये गाड़ी दे रहे हैं। उससे क्या होता है, इदारे का नाम भी सामने आ जाता है और दूसरा जो प्रोडक्ट दी जा रही होती है उस प्रोडक्ट की नेचर भी आपके सामने आ जाती है और आपको वहाँ पे जो है वो पता चल जाता है उसके बारे में कि ये इदारा हमारे लिए कितना सोच रहा है और कितना नहीं सोच रहा। तो इसके लिए हम लोगों ने प्राइस वगैरह रखे होते हैं और इसमें एक सबसे ज़्यादा टूल जो आज के दौर में इस्तेमाल होता है वो स्टेबलाइजिंग सेल के अंदर वो ये होता है जिसमें हम अगले को बताते हैं कि जनाब अगर आप हमारी चीज़ सबसे ज़्यादा सेल आउट करेंगे तो सेल आउट करने के अगेंस्ट हम आपको कोई एक टूर करवा देंगे, जो आपको कुछ दिनों की छुट्टियों के लिए हम जहाँ पर जिस मुल्क में आप कहेंगे उस मुल्क में वहाँ पे आपको टूर करवा देंगे। लाइक दुबई का टूर करवा देंगे या पाकिस्तान के अंदर रहते हुए मरी का टूर करवा देंगे या किसी भी इलाके का। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये स्टेबलाइजिंग सेल होती हैं, जिसमें हम बताते हैं सेल के अलावा कुछ हम लोगों ने एडवांटेजेस जो हैं वो अगले को यहाँ पर क्या करने होते हैं, वो देने होते हैं। और फिर आखिरी हमारे पास आ जाता है जिसका नाम है असिस्टेंटरी प्रोडक्ट वैल्यू। अगर इसकी यहाँ पर बेटा बात की जाए तो बेसिकली हर प्रोडक्ट के साथ उसके कुछ फीचर्स होते हैं जिसमें लिखा होता है कि हम आपको इस प्रोडक्ट की जो है वो वारंटी वगैरह दे रहे हैं। तो वारंटी के साथ साथ अगर हम उसके कुछ फीचर्स उनको वहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं, लाइक उसके अंदर आने वाली कुछ क्वालिटी, कुछ जो हिडन बेनिफिट्स है ना वो उसके अगले को बता दें, तो अगले जारी बात है वो कहता है कि जी इदारे ने देखें हर चीज़ खुलकर हम लोगों को यहाँ पर बता दी है। तो इससे भी क्या होता है कि आपकी जो सेल है ना वो बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर होती है और दूसरे नंबर के ऊपर लोग आपकी प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदने के लिए जाते हैं कि यार ये इदारा कभी भी दो नंबरी नहीं करता। लेट्स सपोज अगर स्टिंग बनाने वाले स्टिंग के साथ ये बता दें कि जनाब इसको पीने से आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा आ जाती है, अगर आप उसका प्रॉपर यूज़ नहीं करते तो आपको इसकी वजह से मसल प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ये उसके ऊपर वर्ड लिख दिया जाए तो इसका मतलब है उन्होंने अपनी प्रोडक्ट के फ़ायदे के साथ साथ उसका एक ड्रॉबैक भी बता दिया। फ़ायदा क्या है कि इसमें आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी बहुत आ जाती है। ड्रॉबैक क्या कि अगर आप उसका प्रॉपर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो देन ऐसी सूरत में आपकी बॉडी के अंदर जो है वो आपके मसल को वीक करने का ये बाइस बन सकती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें, क्योंकि एनर्जी ड्रिंक का काम ही है कि वो आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो डेवलप कर देता है वक्ती तौर के ऊपर। तो ये सारी की सारी जो है वो 5 फीचर्स हैं जिनकी बेस के ऊपर हर इदारा जो है वो अपनी जो प्रमोशन है उसकी तरफ वो जाता है। नेक्स्ट अगले नंबर के ऊपर हमारे पास जो स्लाइड आती है उस स्लाइड का नाम है
प्रमोशनल प्लानिंग, अगर प्रमोशनल प्लानिंग की बात की जाए तो बेटा प्लानिंग दो तरह की होती है। एक हमारे पास होती है प्रोडक्ट प्लेसमेंट और दूसरी होती है गुरिल्ला मार्केटिंग। प्रोडक्ट प्लेसमेंट की अगर बात की जाए तो प्रोडक्ट प्लेसमेंट के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जो चीज़ जिस इलाके के अंदर हमने जिस जगह के ऊपर सेल आउट करनी है हम वहाँ पर उसको पहुँचाते हैं। फिर ऐसी सूरत में उसको शोकेस वगैरह के अंदर लगा के या डिफरेंट किस्म के तरीकों के साथ हम लोगों को वहाँ पर उसकी अवेयरनेस देते हैं। टीवी के ऊपर ऐड वगैरह दे के, मैगजीन के ऊपर ऐड वगैरह दे के, न्यूज़पेपर के ऊपर दे के, डिफरेंट किस्म के सोर्सेज के जरिए जो है वो हम अगले को बताते हैं आए आके पहले हमारी प्रोडक्ट को आप देखें। और गुरिल्ला मार्केटिंग की अगर बात की जाए तो गुरिल्ला मार्केटिंग कहा जाता है कि बेसिकली बहुत ही लो लेवल के ऊपर आके कम खर्चा करके अगर हम अपनी प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं तो देन वो आपकी गुरिल्ला मार्केटिंग कहलाती है। इस गुरिल्ला मार्केटिंग के अंदर हम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं करते, यानी कि हम अपने खर्चे जो है वो ज़्यादा नहीं करते, जितने कम खर्चे करने हों उसके लिए गुरिल्ला मार्केटिंग का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये लो कॉस्ट मार्केटिंग होती है। इसमें मार्केटिंग के ऊपर ज़्यादा पैसा नहीं लगाया जाता, इसमें जो है वो इनोवेशन जो आप लोगों की होती है उसको ज़्यादा जो है वो प्रमोट किया जाता है कि इनोवेटिव इसमें क्या क्या ऐसी खूबी है कि आपने इसकी जो है वो मार्केटिंग जो है वो बहुत कम की और लोग आपकी प्रोडक्ट को खुद ब खुद लेने के लिए आ गए। तो ये डिफरेंट किस्म के जो है वो टूल्स यहाँ पर क्या किए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं। अगले नंबर पर हमारे पास आ जाते हैं जिसका नाम है एडवर्टाइजिंग। आज के दौर के अंदर जारी बात है एक इम्पोर्टेंट टूल है और ये पेड आप लोगों की जो है वो एक नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन है जिसके ज़रिए हम अपना मैसेज जो है वो लोगों तक पहुंचाते हैं ताकि लोग हमारे मैसेज को सुने। जो हमारी ऑडियंस है, जो कस्टमर है, वो हमारे मैसेज को सुने, हमारी बात को सुने और सुनने के बाद हमारी प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए हमारी तरफ भी आएँ। अगर इसकी बात की जाए एडवर्टाइजिंग की तो एडवर्टाइजिंग के बेटा 3 टाइप्स हैं। एक होती है प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग, एक होती है इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग और एक होती है कॉज एडवर्टाइजिंग। प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग से मुराद ये है कि आपने किसी चीज़ की सेल करवानी है ज़्यादा तो आपने उसकी खूबियाँ वगैरह जो है वो लोगों को बतानी है। अगर मैं कहूँगी जी मैंने किसी चीज़ को बेचने के लिए उसकी खूबियाँ बताने के लिए कोई ऐड वगैरह तैयार किया तो देन उसे हम लोग नाम देते हैं, वो आप लोगों की जो है वो प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग कहलाती है। इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग से मुराद ये है कि किसी इदारे को लेकर ये की जाती है। वो इदारा कोई भी हो सकता है, किसी भी किस्म का हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो सकता है, कोई गवर्नमेंट का इदारा हो सकता है। किसी भी इदारे को लेकर उस इदारे की गुडविल मार्केट के अंदर जो है वो अच्छी बनाने के लिए, उस इदारे के फीचर्स बताने के लिए जो एडवर्टाइजिंग की जाती है उसको हम लोग जो है वो इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग का नाम देते हैं। इसमें जितनी भी बात स्टार्ट की जाती है और जितनी भी बात एंड की जाती है वो सारी की सारी स्टार्ट भी इंस्टीट्यूट से होगी और एंड भी किस पर होगी, इंस्टीट्यूट के ऊपर वो एंड की जाएगी। और आखिर में हमारे पास आ जाती है जिसका नाम है कॉज एडवर्टाइजिंग। कॉज एडवर्टाइजिंग की अगर बात की जाए तो कॉज एडवर्टाइजिंग बेसिकली किसी भी सोशल इशू को हाईलाइट करके या कोई भी माशरे के अंदर जो आपकी आवाम को जो मसले मसाइल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, अगर उस इशू को हाईलाइट करके उसको पॉइंट आउट करके उसके बारे में लोगों को बताया जाए तो देन उसे हम लोग नाम देते हैं, वो आप लोगों की कहलाती है कॉज एडवर्टाइजिंग। जैसे स्मोकिंग के बारे में जो है जैसे उसका ऐड आता है फौरी तौर पर उसके साथ अगला ही जो ख़त्म होने के बाद ऐड आता है उसमें लिखा होता है कि ये सेहत के लिए जो है वो नुकसानदेह है इसलिए इसको ज़्यादा इस्तेमाल ना किया जाए। तो ये सारी की सारी जो है वो आप लोगों की यहाँ पे कॉज जो है वो एडवर्टाइजिंग कहलाती है। कुछ और भी तरीके हैं लेकिन उनको यहाँ पे अगर हम लोग कॉल करें तो आप लोगों के पास कहलाते हैं एडवर्टाइजिंग एंड द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। इसमें वो बताते हैं कि जी जो एडवर्टाइजिंग है अगर हम प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर एक्सप्लेन करें तो वो 4 तरह की होती है। सबसे पहले होती है इन्फॉर्मेटिव, दूसरी होती है प्रिस्यूसिव, तीसरे नंबर पे आती है कंपैरेटिव और आखिरी आपके पास आती है रिमाइंडर ओरिएंटेड। तो ये 4 तरह की एडवर्टाइजिंग है। सबसे पहले नंबर के ऊपर जो आप लोगों के पास आती है इन्फॉर्मेटिव। इन्फॉर्मेटिव में क्या होता है कि आपके जो है वो एक नई प्रोडक्ट आप लोगों ने बनाई है तो आपने पहले लोगों को जो है उसके बारे में बताना है, तो देन वो इन्फॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग होती है जिसमें कुछ बातें आप शुरू में उसको बताएंगे। फिर आपके पास आती है परस्यूसिव एडवर्टाइजिंग। परस्यूसिव एडवर्टाइजिंग में क्या होता है कि आपने अपनी प्रोडक्ट जो मार्केट के अंदर जो है जब लेकर आनी है तो लाने से पहले आपने अपने जो कंपेटिटर्स हैं ना उनको वहाँ पे एक बार देख लेना है, अपने इंस्टीट्यूट को देख लेना है कि जो प्रोडक्ट बनाई जा रही है उससे आपके इदारे को किसी किस्म का कोई नुकसान तो नहीं होगा, कहीं कंपेटिटर्स जो है वो आपके अगेंस्ट तो नहीं हो जाएंगे यहाँ पर, या आपके कंपेटिटर्स जो हैं वो कोई नेगेटिव प्रोपेगेंडा तो नहीं आपके खिलाफ जो है वो क्रिएट कर लेते। फिर कंपैरेटिव एडवर्टाइजिंग में ये है कि हमने देखना है कि अगर वो प्रोडक्ट हमसे पहले कोई हमारा कंपेटिटर जो है वो बनाकर मार्केट में सेल आउट कर रहा है तो क्या जो हमारा कंपेटिटर है उसकी प्रोडक्ट का साइज़ और हमारी प्रोडक्ट का साइज़ यानी कि उसकी जो क्वांटिटी है वो सेम है, प्राइस का हम वहाँ पे डिफरेंस वगैरह ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर देखते हैं। और रिमाइंडर ओरिएंटेड में क्या होता है हम डिफरेंट किस्म के तरीकों के साथ अपने कस्टमर को जो है वो इन्फॉर्मेशन के बारे में बताते रहते हैं। लाइक आपने कभी किसी इदारे से कोई चीज़ खरीदी हो, चाहे ज़िंदगी में कोई एक बार खरीदी हो या ना भी खरीदी हो, तो अक्सर ऐसे इदारे हैं जिनकी तरफ से आपको बार बार जो है वो मैसेज वगैरह आते रहते हैं, जिसे हम रिमाइंडर ओरिएंटेड एडवर्टाइजिंग का नाम देते हैं कि अगर कभी ज़िंदगी में खरीदी हो तो कोई भी नई प्रोडक्ट आती है तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन साथ साथ देते चले जाते हैं। या फिर अगर आपने कोई चीज़ ना भी खरीदी हो तो वो जनरली एक मैसेज जब सेंड करते हैं तो उसमें आपको भी वहाँ पर जो है वो मैसेज वगैरह आने शुरू हो जाते हैं।
अब यहाँ पर उसने छोटी सी एक चीज़ आपके सामने शेयर की हुई है। कहता है टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग की अगर बात की जाए तो एडवर्टाइजिंग आज के दौर में करने के बेशुमार टूल्स हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर के ऊपर है जी टीवी के ज़रिए हम लोगों को अपना मैसेज जो है वो कन्वे करते हैं। यहाँ पे न्यूज़पेपर के ज़रिए हम लोगों को अपना मैसेज कन्वे कर रहे हैं, या रेडियो के बेस के ऊपर जिन इलाकों के अंदर टीवी और न्यूज़पेपर नहीं है वहाँ पे रेडियो के सिग्नल आते हैं तो रेडियो के ऊपर हम अपना मैसेज जो है वो कन्वे कर देते हैं, या मैगजीन वगैरह के ज़रिए, या डायरेक्ट मेल लोगों को डायरेक्ट जो है वो मेल वगैरह कर दी जाती है, यानी कि मैसेज कर दिया जाता है। आउटडोर एडवर्टाइजिंग की जाती है। आउटडोर एडवर्टाइजिंग बेसिकली जैसे रोड के ऊपर आप लोगों की जो है वो ट्रैवलर सैंपल चलते हैं, जिसे हम लोग आसान अल्फाज में कहते हैं कि किसी भी इदारे की जो है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एक गाड़ी के ऊपर जो है वो लगा के हम उस गाड़ी को रोड के ऊपर जो है वो चला शुरू देते हैं। जैसे हमारे मुल्क के अंदर डेवो बसों के ऊपर जो है वो इस तरह की ज़्यादातर चीज़ें देखने को मिलती हैं, या रिक्शा वगैरह के पीछे जो है वो आपको इस तरह की चीज़ें मिलती हैं, तो वो आपकी आउटडोर जो है वो एडवर्टाइजिंग कहलाती है। फिर आपके पास आ जाता है ऑनलाइन एंड इंटरवेटिव एडवर्टाइजिंग। ऑनलाइन एंड इंटरवेटिव एडवर्टाइजिंग के अंदर ये है कि इसमें हम नेट वगैरह का इस्तेमाल करके डिफरेंट किस्म के नॉवेल्स वगैरह के ज़रिए या एंटरटेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो हम अगले को अपना मैसेज जो है वो कन्वे कर देते हैं। फिर आ जाता है स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप में ये होता है कि हम अपनी प्रोडक्ट को सेल आउट करने के लिए किसी का सहारा लेते हैं और उसकी मदद से अपनी प्रोडक्ट को क्या करते हैं, सेल आउट करते हैं। लाइक आपने देखा होगा कि जितने भी क्रिकेटर्स जब ग्राउंड के अंदर आते हैं तो उनकी जो टी शर्ट्स होती हैं उनके ऊपर डिफरेंट किस्म की कंपनी के जो है वो लोगो वगैरह बने होते हैं, तो दैट्स अ थिंग कि वो उनकी स्पॉन्सरशिप वहाँ पर कर रहे होते हैं। वो उनको बता रहे होते हैं कि जनाब इस इदारे ने हम लोगों को स्पॉन्सर किया हुआ है, ये हमारे तमाम के तमाम जो है वो अखराजात यहाँ पर उठा रहे हैं, हम जो यहाँ पे मैच वगैरह खेलने के लिए आ रहे हैं तो इस इदारे ने हमारे ऊपर सारी की सारी इन्वेस्टमेंट की हुई है। इससे क्या होता है कि लोगों के माइंड के अंदर ना एक नाम बार बार जो है वो सर्कुलेट होता रहता है। और अदर मीडिया ऑप्शन में वो कहते हैं कि जी और भी बेशुमार जो है वो टूल आज के दौर के अंदर जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे हम कोई मेल ओपन करते हैं तो उसके साइड के ऊपर जो है वो किसी भी इदारे की इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, या एटीएम मशीन के ऊपर से जाके जब हम पैसे विड्रॉ करते हैं तो उसके ऊपर बैक के ऊपर वैसे तो इदारे का नाम होता ही होता है, या फ्रंट के ऊपर इदारे का नाम आपको रिप्रेजेंट हो रहा था, बैक के ऊपर किसी और कंपनी का जो है कोई इन्फॉर्मेशन छोटी सी साथ में दी जाती है। तो ये सारे के सारे आपके अदर मीडिया ऑप्शंस के अंदर जो है वो कंसिडर किए जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है सेल प्रमोशन। अगर सेल प्रमोशन की बेटा बात की जाए तो बेसिकली वो तमाम एक्स्ट्रा बेनिफिट जो आपको आपकी प्रोडक्ट के साथ मिलते हैं। डेफिनेशन के अंदर यहाँ पे उसने बिल्कुल सिंपल सा लिखा हुआ है, कहता है नॉन पर्सनल मार्केटिंग एक्टिविटी होती है, इसमें हम पर्सनली किसी को जाके मिलते नहीं हैं। और अगले नंबर पर बता रहा कहता है अदर देन एडवर्टाइजिंग, इसमें एडवर्टाइजिंग नहीं की जाती, ना ये पर्सनल सेलिंग होती है, ना ये पब्लिक रिलेशन होते हैं इसके अंदर। बेसिकली कस्टमर जब आपकी प्रोडक्ट परचेज करता है तो वो उसका डीलर के साथ जो सामान बेचने वाला उसके साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है, वो आपको उसके अंदर डिफरेंट किस्म के क्या करता है, बेनिफिट्स वगैरह पे करते हैं। लाइक जैसे पाकिस्तान के अंदर क्यू मोबाइल के ऊपर अगर बात की जाए तो उसके अंदर से एक कार्ड निकलता है जो मेजॉरिटी दुकानदार जो है वो छुपा लेते हैं, वो आपको देते नहीं है वो कार्ड। उस कार्ड की बेस के ऊपर आपको डिस्काउंट मिलता है, तो ये बेसिकली सेल प्रमोशन है। लाइक आपने एक 10,000 का मोबाइल लिया तो उसमें से एक कार्ड निकलेगा जिसके ऊपर वो आपकी किस्मत है वो कितने वाला निकलता है, 100 वाला निकलता है, 500 वाला निकलता है, 1000 वाला निकलता है, कितने वाला निकलता है। उसको जब स्क्रैच किया जाए तो उसके ऊपर वो प्राइस मेंशन होती है, उतने पैसे आपके मोबाइल की प्राइस में से क्या किए जाते हैं, कम कर दिए जाते हैं। और आखिर में अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो जो कस्टमर ओरिएंटेड प्रमोशन हमारे पास आती है उसके 3 तरीक़ेकार हैं, वही जो अभी मैंने ऊपर आपको बताया भी है उसके बारे में से यहाँ पे लिखा हुआ है। कहते हैं प्रीमियम कूपन्स, रिबेट्स, सैम्पल्स। और दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है गेम कंसर्ट, उसके बाद उसने लिखा हुआ है स्वीप शेक, और फिर आखिर में वो आप लोगों को यहाँ पे बता रहा कहता है स्पेशलिटी एडवर्टाइजिंग। तो ये बेसिकली 3 तरीक़ेकार होते हैं जिनके ज़रिए हम अपनी प्रोडक्ट के जो है वो प्रमोट करते हैं कंज्यूमर के दरमियान। सबसे पहले नंबर पे उसने लिखा हुआ है प्रीमियम कूपन, रिबेट्स वगैरह। इसमें ये होता है कि जो प्रोडक्ट खरीदी जाती है उसके ऊपर आपको कोई कूपन वगैरह दिए जाते हैं, या एक प्रोडक्ट के साथ दूसरी प्रोडक्ट जो है वो आपको यहाँ पर क्या की जाती है, फ्री दे दी जाती है, ताकि कस्टमर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इदारे की तरफ अट्रैक्ट हों और उसकी प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा परचेज़ करें। और ये हर बार नहीं होता, ये एक स्पेसिफिक टाइम के लिए किया जाता है ताकि उस टाइम से हम ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट जो है वो गेन कर सकें। जैसे सर्दियों के अंदर जो है वो कोल्ड ड्रिंक की सेल बहुत कम हो जाती है, तो ऐसी सूरत में वो दुकानदारों को डिफरेंट किस्म के बेनिफिट दे देते हैं। लेकिन गर्मियों में उनको पता है कि हर बंदे ने जो है वो चीज़ खरीदनी है, तो गर्मियों में भी उनको बेनिफिट दिए जाते हैं। ये नहीं कि वहाँ पे नहीं होते, लेकिन ये बेस करता है मौसम के हिसाब से और प्रोडक्ट की नेचर के हिसाब से भी, किस मौसम के अंदर किस प्रोडक्ट की जो है वो डिमांड ज़्यादा और किस प्रोडक्ट की डिमांड कम है, उस हिसाब से उसके बेनिफिट के अंदर जो है वो अप डाउन वगैरह वहाँ पर किया जाता है। गेमिंग कंसर्ट वगैरह जैसे भी मैंने आप लोगों को ऊपर बताया जीतो पाकिस्तान के बारे में, जैसे जीतो पाकिस्तान के अंदर हम जाते हैं, वहाँ पर जाकर हम कोई गेम खेलते हैं, गेम खेल के जब से विन करते हैं तो विन करने के बाद अगला हम लोगों को वहाँ पे प्राइज़ देता है, तो उस प्राइज़ के साथ वो इदारे का नाम बताता है। तो इससे भी क्या होता है, इदारे के नाम के बारे में ना कस्टमर को पता चलता है, अच्छा यार फ़लाँ इदारा जो है वो इसके ऊपर पैसा लगा रहा है, फ़लाँ इदारा जो है वो इतनी इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रहा है। और इवन के जो प्रोडक्ट दी जाती है उस प्रोडक्ट के ऊपर इस इदारे का नाम भी लिखा होता है। और स्पेशलिटी जो आपकी एडवर्टाइजिंग है
उसके अंदर क्या होता है, हम इदारे का नाम, स्लोगन वगैरह की जो है वो डिफरेंट किस्म की चीज़ें बना के लोगों के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। लाइक इदारे के नाम की जो है वो शर्ट बना दी, इदारे के नाम का कप बना दिया, इदारे के नाम के फ्रिज बना दिए। इस तरह की डिफरेंट किस्म की चीज़ें बनाकर अगर हम लोग जो है वो अपनी एडवर्टाइजिंग वगैरह कर रहे हो या लोगों को अपना मैसेज कन्वे कर रहे हो या लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, तो दैन वो आप लोगों की जो है वो कंज्यूमर ओरिएंटेड